नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संक में हम आपको सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से लेकर राजधानी देहरादून तक की तमाम सुर्खियां दिखाने के साथ ही दो बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए आई एक शानदार खुशखबरी की। पिथौरागढ़ में शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक पिथौरागढ़ प्रो लीग पीपीएल सीजन 1 जो सीमांत क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच देने जा रहा है। और दूसरी बेहद महत्वपूर्ण खबर में हम बात करेंगे पहाड़ों में बढ़ते सर्पदंश स्नेक बाइट के मामलों की, उनसे जुड़े अंधविश्वास और डॉक्टरी इलाज की। हम जानेंगे कि कौन से सांप बेजहर हैं और कौन से जहरीले, और आपात स्थिति में आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन इन दोनों खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली जंतर मंतर पर उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचे निलंबित कांस्टेबल पर केस। आंदोलन में शामिल होकर कांस्टेबल ने कहा, उत्तराखंड में परचून की दुकान पर मिलते हैं पटवारी के पेपर। उत्तराखंड पुलिस ने बयान जारी कर बताया, बर्खास्त सिपाही का आपराधिक रिकॉर्ड, पहले भी जा चुका है जेल। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बंगापानी तहसील के बलमरा गांव से विकास के दावों की पोल खोलती एक चिंताजनक खबर सामने आई है। हमारे संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट के अनुसार 45 वर्षीय जगदीश राम अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और 4 बच्चों के साथ बेहद जर्जर व खस्ता हाल मकान में रहने को मजबूर हैं। सीमित आय में गुजर बसर कर रहे इस परिवार के बुजुर्ग पिता की पेंशन पिछले 7 महीनों से बंद है। माता की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है और सरकारी आवास के आवेदनों पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार का सवाल है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। हालांकि अब यह मामला सामने आने के बाद यह जानकारी मिली है कि तहसील बंगापानी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार से इस संबंध में जानकारी ली है। एशियन बॉक्सिंग में रजत पदक विजेता काजल फरसवाण का मथकोट में हुआ भव्य स्वागत। जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी बॉक्सर काजल फरसवाण। मुंसियारी के भदेली चौना गांव निवासी काजल के मथकोट पहुंचने पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन। ढाई किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में धारचूला के सुनील को 15 साल की कठोर सजा। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। 8 अगस्त 2024 को धारचूला पुलिस ने घटकोला पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध चरस के साथ पकड़ा था। पिथौरागढ़ मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग। काशी सिंह एरी ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक एरी ने कहा, सीमांत जिला होने के बाद भी छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का अलग संस्थान नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले में जल्द से जल्द कन्या महाविद्यालय स्थापित करने का किया आग्रह।
जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के पास स्थित लेंस प्रो ऑप्टिकल्स का हरेला पर्व ऑफर जारी। आगामी 31 जुलाई तक ब्रांडेड कंपनियों के चश्मों के फ्रेम पर मिल रही 50% की भारी छूट। पिथौरागढ़ डीएम आशीष कुमार भटगाई के कड़े निर्देश, विकास कार्यों में लाएं तेजी। ओडीएफ मानकों हेतु चलाएं अभियान। स्वच्छ भारत मिशन बैठक में सुस्त प्रगति पर स्वजल परियोजना प्रबंधक को लगाई कड़ी फटकार। धारचूला की सीमांत सड़कों के डामरीकरण और मरम्मत कार्यों को मानसून के दौरान प्राथमिकता पर पूरा करने के आदेश। बागेश्वर के सरयू नदी के उफान में बहे 8 वर्षीय मासूम का शव अत्याधुनिक रेस्क्यू टीम ने किया बरामद। 20 जुलाई को कपकोट क्षेत्र में उफनती नदी में बह गया था 8 साल का बालक। सिक्किम एनएचपीसी टनल हादसे में उत्तराखंड के युवा इंजीनियर प्रवीण नेगी का निधन। चमोली जिले के गुनियाला गांव के रहने वाले थे मृतक इंजीनियर प्रवीण नेगी। दुखद हादसे की खबर से पूरे गांव, परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर। कुंभ 2027 से पहले अखाड़ा परिषद में अंदरूनी खींचतान जारी। जूना अखाड़ा में हुई बैठक, अखाड़ों की एकजुटता और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों पर साधु संतों ने की अहम चर्चा। देहरादून के सुद्धोवाला जेल के कैदी की अस्पताल में मौत, परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल। 29 वर्षीय कैदी दिलदार की दून मेडिकल कॉलेज में कार्डिक अरेस्ट के चलते हुई मौत। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक संपन्न। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम, जैव विविधता और इको टूरिज्म के सतत विकास पर हुई चर्चा। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर। जिला सेवा योजन कार्यालय पिथौरागढ़ में 1027 पदों के लिए लगा रोजगार मेला। 442 अभ्यर्थी चयन के अगले चरण में पहुंचे। टाटा मोटर्स और एसबीआई समेत 12 कंपनियों की मौजूदगी में रोजगार मेला संपन्न। पिथौरागढ़ के युवाओं को मिला बड़ा अवसर। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के युवा क्रिकेटरों के लिए खुशखबरी है। युवाओं को नशे से दूर रखने, वो मुख्य धारा के खेल से जोड़ने और ग्रामीण तथा शहरी प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ प्रो लीग पीपीएल सीजन 1 का भव्य आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। आज आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मेगा ओपन टूर्नामेंट की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आयोजकों के अनुसार यह ऐतिहासिक प्रतियोगिता आगामी 20 सितंबर के बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में शुरू होगी। इस टूर्नामेंट में किसी भी तरह की क्षेत्रीय या आयुगत बंदिशें नहीं रखी गई हैं। जनपद पिथौरागढ़ के शहर या दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के साथ साथ पूरे कुमाऊं जोन का कोई भी खिलाड़ी जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है, इसमें हिस्सा ले सकता है। इसके लिए 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म जमा करने के बाद खिलाड़ियों के ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे और उनके खेल कौशल के आधार पर उन्हें ABC आदि श्रेणियों में वर्गीकृत ग्रेडिंग किया जाएगा। इसके बाद भव्य ऑक्शन नीलामी में फ्रेंचाइजी टीमों के ओनर्स इन खिलाड़ियों पर बोली लगाकर अपनी टीमों में शामिल करेंगे। इस प्रतियोगिता को भव्य और रोमांचक बनाने के लिए भारी भरकम इनामी राशि की घोषणा की गई है। इस पूरे टूर्नामेंट को जीतने वाली विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हर दिन खेले जाने वाले मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच और विशेष नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए मैन ऑफ द सीरीज, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जैसे प्रतिष्ठित टाइटल्स और आकर्षक उपहार रखे गए हैं। लीग में कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 7 टीमें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और अंतिम एक टीम का स्लॉट अभी शेष है। इच्छुक टीम ओनर्स आयोजक समिति से संपर्क कर इस अंतिम स्लॉट को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह टूर्नामेंट प्रायोजकों, स्पॉन्सर्स के लिए भी अपने ब्रांड के व्यापक प्रचार का एक बेहतरीन अवसर बनकर आया है। पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और डिजिटल अभियानों, शहरों के प्रमुख चौराहों, वो मैदान में होर्डिंग्स तथा लाइव प्रसारण के दौरान स्पेशल कैंपेन के माध्यम से स्पॉन्सर्स को जबरदस्त ब्रांड एक्सपोजर दिया जाएगा।
आयोजक मंडल ने समस्त अभिभावकों और युवा खिलाड़ियों से इस ऐतिहासिक मंच का लाभ उठाने और अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की विशेष अपील की है। फॉर्म और प्रतियोगिता के संबंध में किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए खिलाड़ी और टीम ओनर्स इस दिए गए नंबर पर सीधे बात कर सकते हैं। पीपीएल पिथौरागढ़ प्रो लीग जो ये लीग होने जा रही है, तो ये फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, और इस पे हम 8 टीमों का प्रतिभाग करवाने वाले हैं। जिस पे जो हम इसका कैलेंडर, पहले आपको कैलेंडर से बता देते हैं कि कैलेंडर क्या है इसका। 28 जुलाई से हम इसके फॉर्म वितरण स्टार्ट करने वाले हैं, और अगस्त में हमारा इसका ट्रायल और ऑक्शन होगा, और उसके बाद सितंबर से हमारी ये लीग स्टार्ट होगी। प्रो लीग जो हो रही है, जो पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण जो हमारे बच्चे हैं, जैसे गांव घरों के बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और जो हमारे जनपद के बच्चे हैं उनको इतना अच्छा क्रिकेट वो नहीं मिल पाया अभी तक, तो हम उनको एक स्टेज देना चाह रहे हैं कि जहां से वो अपना ब्राइट फ्यूचर चमकें और वहां से अपना परफॉर्मेंस दें और नेशनल लेवल पे खेलें, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो और अच्छी और पिथौरागढ़ की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। और मेन चीज़ ये है कि देखिए, जैसे आजकल हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा झुक गया है, तो उसमें यही है हमारा कि खेल को हाँ करें, नशे को ना कहें। जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी इलाकों से आए दिन सर्पदंश के कई मामले सामने आते रहते हैं, और कई बार सही समय पर इलाज न मिलने या फिर अंधविश्वास के चक्कर में फंसने से कई बेकसूर जिंदगियों की असमय मौत की खबरें भी हमें झकझोर कर देती हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष अंक में हम आपको पिथौरागढ़ और पूरे उत्तराखंड में पाए जाने वाले सभी मुख्य सांपों की विस्तृत जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से सांप बेहद जहरीले हैं और कौन से सांप पूरी तरह बिना जहर वाले यानी हमारे पर्यावरण के दोस्त हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि 21वीं सदी में भी समाज में झाड़ फूंक का अंधविश्वास क्यों बना हुआ है, और अगर कभी किसी को सांप काट ले तो आपको तुरंत क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड की विविध भौगोलिक स्थिति तराई घाटियों से लेकर धारचूला और मुनस्यारी की ऊंची पहाड़ियों तक सांपों के लिए एक अनुकूल निवास स्थान मानी जाती है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे उत्तराखंड में सांपों की लगभग 41 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि पूरे राज्य में पाए जाने वाले कुल सांपों में से लगभग 75 से 80% सांप पूरी तरह बिना जहर वाले होते हैं। केवल 20 से 25% प्रजातियां ही विषैली होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक विषैले सांपों की, जिनके काटने पर तत्काल एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है किंग कोबरा यानी नागराज का। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो अब पिथौरागढ़ के पहाड़ी और घने जंगलों में अक्सर देखा जाता है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। दूसरा है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे आम भाषा में नाग कहते हैं। इसके फन के पीछे चश्मे जैसा निशान होता है और यह घाटियों तथा आबादी वाले इलाकों में काफी सक्रिय रहता है। तीसरा खतरनाक सांप है रसेल वाइपर, जिसे स्थानीय भाषा में कोरिया या चित्तीदार सांप भी कहते हैं। इसके भूरे शरीर पर गोल छल्लों की आकृति होती है और इसका हीमोटॉक्सिक जहर इंसान के खून को जमा देता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है। चौथा है कॉमन करैत, चमकदार काले या गहरे नीले रंग पर सफेद धारियों वाला होता है। यह रात के समय बेहद सक्रिय होता है और सोते हुए लोगों को काटता है। इसका डंक इतना हल्का होता है कि कई बार पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका जहर कोबरा से भी कई गुना तेज होता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी और ठंडे क्षेत्रों में हिमालयन पिट वाइपर पाया जाता है, जो पत्थरों और सूखी पत्तियों के बीच छिपा रहता है। और पहाड़ों में पीले और काले रंग की चौड़ी धारियों वाला बैंडेड करैत भी देखा जाता है, जिसका विष बेहद खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब बात करते हैं उन सांपों की जो पूरी तरह बिना जहर वाले होते हैं और जिनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। इनमें सबसे पहला है रेड स्नेक यानी धामन। यह पिथौरागढ़ में पाए जाने वाला सबसे आम और बड़ा सांप है, जो चूहों को खाकर किसानों की फसलों की रक्षा करता है। और दूसरा है चैकट कीलबैग, जिसे पानी का सांप भी कहते हैं। यह गधेरों, ताल तलैयों और धान के खेतों में पाया जाता है और बेजहर होता है।
और तीसरा है ओरिएंटल व्हिप स्नेक, जो पतले हरे रंग का छड़ी जैसा सांप होता है और पेड़ों पर रहता है। चौथा है हिमालयन माउंटेन कीलबैक, जो पहाड़ों के ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक अत्यंत शांत सांप है। इसके अलावा ट्रिंकेट स्नेक और मिट्टी के अंदर रहने वाला केंचुआ सांप यानी ब्लाइंड स्नेक भी पूरी तरह हानि रहित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज भी लोग अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक वालों के पास क्यों भागते हैं? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा है। जैसा कि हमने बताया, भारत में 80% सांप बिना जहर वाले होते हैं। जब ऐसा कोई सांप किसी को काटता है और लोग उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं तो मरीज स्वाभाविक रूप से यानी अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका श्रेय तांत्रिक को मिल जाता है और समाज में यह अंधविश्वास गहरा हो जाता है कि झाड़ फूंक से जहर उतर गया। वहीं जब कोई जहरीला सांप काटता है तो शरीर में जहर फैलने के लिए शुरुआती 1 से 2 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे मेडिकल साइंस में गोल्डन आवर कहा जाता है। झाड़ फूंक के चक्कर में यही कीमती समय बर्बाद हो जाता है और मरीज की जान चली जाती है। और कई बार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से अस्पताल की दूरी और तुरंत गाड़ी न मिल पाना भी लोगों को मजबूरी में स्थानीय ओझाओं की तरफ धकेलता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ ने हमें आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि जिला अस्पताल ही नहीं बल्कि हमारे सभी ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में और बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि अगर किसी को भी सांप काटे तो मरीज को सबसे पहले शांत रखें, उसे घबराने न दें और प्रभावित हाथ या पैर को बिल्कुल स्थिर रखें और काटे गए स्थान के पास से घड़ी, कड़ा या तंग कपड़े तुरंत हटा दें और सीधे नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें। याद रखिए, काटे गए स्थान पर कभी भी चीरा न लगाएं, मुंह से जहर चूसने की कोशिश न करें, अंग पर कसकर कपड़ा या रस्सी न बांधें और मरीज को चाय, कॉफी या शराब बिल्कुल न दें और किसी भी तांत्रिक या देशी जड़ी बूटी के चक्कर में पड़कर एक भी सेकंड बर्बाद न करें। तो दर्शकों, सांप के जहर का तोड़ केवल और केवल विज्ञान, डॉक्टर और एंटी स्नेक वेनम के पास है, किसी तांत्रिक के पास नहीं। नमस्कार। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान, राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़। इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।